जय श्री राम। हर हर महादेव। ये कहानी एक सावन के महीने की है। शिव और पार्वती जी दोनों नारी वन में घूमने गए थे। वहाँ पास में ही एक आदिवासियों का छोटा सा गांव पड़ता था। उनके गांव के पास ही भोलेनाथ का शिवलिंग था। वहाँ का पुजारी सुबह ही नहा धो के मंदिर पे बेल पत्तर फूल फल चढ़ाता और साफ सफाई करता। छोटा सा मंदिर। दूसरा ही आदिवासियों का जो एक बच्चा पति पत्नी का गर्मी की टाइम में बाहर सो रहे थे। आदिवासियों का एक बच्चा छोटा सा घुटन चलता है जो आंगन में खेल रहा था। शाम के टाइम में वो पति पत्नी अपने काम में लगे हुए थे, अपनी गाय बकरी की कर रहे थे। बच्चे पे ध्यान दिया और चलता चलता आंगन की तरफ आंगन से बाहर निकल गया घुटन घुटन चल के। उतने में ही बाघनी आई और उस बच्चे को उठा के खींच के ले गई जंगल की ओर। और जंगल में जोर जोर से बच्चा चिल्लाने लगा। उधर भोलेनाथ की नज़र पड़ी। माता पार्वती वो दोनों भ्रमण कर रहे थे वहाँ। और बाबा ने दौड़ के उस बाघनी से वो बच्चा बचा लिया। बच्चा लेके भोलेनाथ माता उनके दरवाज़ा के पास आदिवासी की तरह ही बन के दोनों पति पत्नी और वहाँ दरवाजे के पास ही छोड़ के चले गए। और उसे गोद में लेने से उस बच्चे की पूजा करने की आदत उसके अंदर आ गई। तो पंडित जी अपने तरीक़ा से पूजा करते थे, वो आदिवासी अपनी तरीक़ा से पूजा करते थे। वो मांस वगैरह खाते थे आदिवासी लोग। और उस बच्चे में भावना आ गई और उसे घर में मांस लेके आए उनके माता पिता। तो उसमें से ताज़ी मांस लेके और कटोरा भर के और जाके शिवलिंग पे चढ़ा दिया। और माता वहाँ देख रही थी। बोले भोलेनाथ ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कोई भी भगत आते हैं और तुम्हें कुछ भी चढ़ा देते हैं। वैष्णव में तुम सबसे बड़े वैष्णव हो, तो ये क्या हो रहा है? भोलेनाथ बोले पार्वती जी, विधाता की बनी हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। और कोई भी भगत श्रद्धा भाव से जो मुझको अर्पित करता है मैं उनका मान रखता हूँ और स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसी बातें माता सुन के और क्रोधित हुई। बोले आपका ये भोला पड़ने से ही आप कई बार फंस गए हो। और भोलेनाथ बोले देखियो पार्वती जी, अभी थोड़ी देर में देखते रहो तुम। वो एक वृक्ष के नीचे फूलों का वृक्ष था। दोनों खड़े हो गए। माता और भोलेनाथ देखते रहे। अब पंडित जी दूर से लोटा भर के जल लाके और बोले कौन दुष्ट है जो शिवलिंग पे ये मांस चढ़ा के चला गया और मैं यहाँ साफ सफाई करता हूँ। और लड़ने लगा। पंडित जी बहुत गुस्सा हुए। तो देखा तो उधर से वो अपने दोनों हाथों में जल लेके और वो आदिवासी भक्त भी भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए आ रहा था। अपने उसका जल वहीं रास्ते में बिखर जाता, खाली हाथ लेके लौट के आता था। पंडित जी उस आदिवासी को घुन्ना के देख रहे थे और बोल रहे यही है शायद जो माँ चढ़ाया है भोलेनाथ पे। देखता रहा पंडित जी। फिर दूसरी बार गया, पत्तों का दोना बना के लाया, उसमें से भी जल बिखर गया, ताल से भर भर के लाता। तीसरी बार उसके दिमाग में आई कि ये किसी प्रकार से जल मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। तो अपने मुंह में ही जल भर के लेके आ गया और दौड़ के आया और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दिया। और पंडित जी बोले दुष्ट, ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ साफ सफाई करता हूँ मंदिर की और तुम भगवान को गंदा कर दिया। बोले क्या करता? जैसे तुम श्रद्धा भाव से पूजा कर दे, मैं भी 2 बार जल लेके आया, रास्ते में भी कर गया,
अब जैसा मुझे तरीका अच्छा लगा मैं लेके आ गया जल। उसमें बुद्धि कम थी, अपनी भक्ति सच्ची थी। और तुरंत घड़ी उनकी आपस में लड़ाई होने लगी, धक्का दान। जोर जोर से पंडित जी और वो आदिवासी लड़ने लगे। और उतने में ही माता पार्वती भोलेनाथ आए और बोले, आप आपसे मत लड़िए, भक्ति दोनों की सच्ची है। इसने भी अपने मन से जिस तरीका समझा पूजा करी, और आप भी अपने तरीका से पूजा करी, बराबर है, तरीका अपना अपना है। जय श्री राम। मेरे शिव सन्यासी हो गए ओए कांवड़िया के मेले में, मेरा नाथ बड़ा है भोले, कर भांग के ऊपर रोड़े, संग में नंदी को ले गए ओए कांवड़िया के मेले में, मेरे शिव सन्यासी हो गए ओए कांवड़िया के मेले में, मेरे नाथ बड़े हैं भोले, कर भांग के ऊपर रोड़े, कैलाश पे हल्ला भारी, मेरे कहाँ गए सन्यासी, कहीं ढूंढे ब्रह्मा विष्णु, कहीं ढूंढे माता गौरी, संग में नंदी को ले गए होए कांवड़ियों के मेले में। जय श्री राम। हर हर महादेव।